बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 इन दिस वीडियो। Okay boys, now maintain the register. Saturday 9th May 2020, exercise number 7.2, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, सॉल्व फॉर एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं देयर आर टोटल 8 नंबर ऑफ पार्ट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, गिवन इक्वेशन इज, गिवन absolute valued equation is थ्री एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन, ठीक, अगर 3x माइनस 5 इक्वल टू 4 आ रहा है तो या तो 3x माइनस 5 की वैल्यू प्लस 4 है तब ये 4 के इक्वल आया है, और 3x माइनस 5 की वैल्यू माइनस 4 है तब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 4 आई है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू टू कंपाउंड sentences and that are 3x minus 5 is equal to 4 और 3x minus 5 is equal to minus 4। क्लियर? अब हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को x के लिए सॉल्व करेंगे साइड बाय साइड। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को करते हैं, आइसोलेट करेंगे वेरिएबल को। 3x माइनस 5 को उधर प्लस कर दें, 4 प्लस 5। सिमिलरली आप इधर भी साथ साथ काम कर सकते हैं। 3x माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, 4 प्लस 5 इज़ 9। ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, यहाँ डिवाइड, ठीक है, और x इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 इज़ 1, पॉजिटिव 1, 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो x की वैल्यूज़ आ गई। एक तो x इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, इसको हमने कर लिया, हाईलाइट कर लिया, और x इज़ इक्वल टू 1/3। ये दो वैल्यूज़ आई हैं। अब इन दोनों को हमने चेक करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तब हम इनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। क्लियर? अब ये दोनों x की वैल्यूज़ को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज समटाइम्स इट मे हैपन दैट द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड डू नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। तो देन सच सोल्यूशंस कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट और एक्सट्रीनियस सोल्यूशन तो मस्ट बी रिजेक्टेड, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज़ को चेक करना चाहिए। तो अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, 1 इज़ 3। तो बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन टू 3, और सेंटर में लाइन लगा लें इन ओरिजिनल इक्वेशन या इन गिवन इक्वेशन, और इधर साइड पर ही आप सॉल्व कर लेंगे बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1/3 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन में दोनों x की वैल्यूज़ जो अभी हमने रूट डिफाइन किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, उनको पुट कर 3x x की प्लेस पर हमने 3 पुट कर दिया, माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू 4। ये गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर दिया x की वैल्यू, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1/3 सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 3s are 9, 9 माइनस 5 इज़ पॉजिटिव 4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4। ट्रू? एब्सोल्यूट वैल्यू बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 ही के इक्वल आएगी ना। अब ये देखें, 3 3 से कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस 5। तो 1 माइनस 5 इज़ माइनस 4, माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4। ये भी ट्रू है कि नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव 4 ही के इक्वल आएगी। सो दिस इज़ आल्सो ट्रू। तो हैंस सोल्यूशन सेट में दोनों आंसर्स लिख देंगे क्योंकि दोनों को हमने चेक कर लिया। हैंस सोल्यूशन सेट दोनों ने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सो 3 and 1/3 both are the roots of this given absolute valued equation. Now look at this second part, 1/2 absolute value of 3x plus 2 minus 4 is equal to 11.
तो बेटा जब भी हमने इक्विवेलेंट इक्वेशंस लिखने से पहले हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करना होता है. So do not forget to isolate the absolute value expression on one side of the equation before writing the equivalent equations. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको आइसोलेट करेंगे, यानी इस -4 को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू. ये 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा राइट साइड पर. 11 + 4 is 15. 1/2 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू. ये 2 राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगा. 3x + 2 is equal to 15/2. ठीक है, तो 15/2 is 30. तो 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 इक्वल आ गया 30 के. अब देखें ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूड एक्सप्रेशन है इसको हमने आइसोलेट कर दिया है वन साइड पर, और अदर साइड पर ये इक्वल टू सम कांस्टेंट है. अब हम इसको डिफाइन करेंगे टू इक्विवेलेंट इक्वेशंस के. तो बाय डेफिनेशन इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 30, तो ये पॉजिटिव 30 होने पर ये 30 है, या नेगेटिव 30 होने पर ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 30 आई है. तो बाय डेफिनेशन इसको हम लिखेंगे 3x + 2 is equal to 30 और 3x + 2 is equal to -30. इज़ इट क्लियर? अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में 3x + 2 था और इक्वल टू 30, तो वो 30 - 2 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज और 3x -30 - 2. ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व. 3x 30 - 2 इज़ 28 और 3x इज़ -30 - 2 इज़ -32. ठीक, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 28 डिवाइडेड बाई 3 और x इज़ इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाई 3. अब इन दोनों जो हमारे पास सोल्यूशन आए हैं, these two are the roots of the given equations. हमने चेक करना है कि इनमें से कोई एक्सट्रेनियस तो नहीं है, यानी कोई एक्सट्रेनियस रूट वो होता है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनाते. अब हम चेकिंग करेंगे by putting x is equal to 28/3 in given equation and by putting x is equal to -32/3 in given equation. इसको हम साइड बाय साइड ही हमेशा सॉल्व करते हैं. तो हमारी इक्वेशन थी 3x + 2. ठीक है, 3x की प्लेस पर आ गया 28/3 + 2 एंड दिस इज इक्वल टू 30. अब राइट साइड पर इसको ऐसे लिखेंगे 3 -32/3 + 2 एंड दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 30. ठीक है, अब 3 से कैंसिल कर दें तो वी हैव 28 + 2. यहाँ देखें 3 से कैंसिल तो वी हैव -32 + 2. 28 + 2 is 30. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 30. पॉजिटिव का तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, सो दिस इज़ ट्रू. अब लुक एट दिस, -32 + 2 इज़ -30, तो एब्सोल्यूट वैल्यू और दिस इज़ इक्वल टू 30 आ गया. तो हम वी नो दैट बाय डेफिनेशन नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो ये भी ट्रू हो गया. -30 इज़ इक्वल टू 30, तो बोथ रूट्स आर द ओरिजिनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इसमें से कोई भी एक्सट्रेनियस नहीं है, सो ये दोनों बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन सेट. First is 28/3 and -32/3. Both are the solution of the given equation.